then we have to make that part very stronger one. उसको स्ट्रोंगर बनाना पड़ता है। जैसे ट्रक का व्हील, उसके अंदर रिम रहती है, ट्यूब रहता है, टायर रहता है, तो व्हील का जो रिम होगा उस रिम को हमको इतनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी कि वो 4 पहियों के ऊपर या 6 पहियों के ऊपर है और 12 टन का लोड अगर उसके ऊपर आ रहा है, 18 टन का आ रहा है, 20 टन का आ रहा है, 50 टन का आ रहा है, तो रिम मैक्सिमम कितनी मोटी बना सकते हैं? इससे ज्यादा मोटी नहीं बनेगी, क्योंकि फिर व्हीकल का लोड बढ़ जाएगा खुद अपने आप में, तो व्हीकल की स्पीड और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तब हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ 4 व्हील्स वी आर मेकिंग द कैरियर्स ऑफ 8 व्हील्स, 16 व्हील्स, 12 व्हील्स, 24 व्हील्स, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट की डिजाइन ऐसे आती है। रिम की थिकनेस कैसे आई? 50 टन के लोड के लिए 4 रिम के ऊपर बनाऊंगा तो पता चला कि 4 इंच मोटी जो है उसकी वो जो है रिम बन जाएगी, जो कि हम उसके हिसाब से फिर टायर नहीं बनेगा, उसके हिसाब से ट्यूब नहीं बनेगा, उसके हिसाब से कुछ नहीं बन पाएगा। टायर हमको वो सिलेक्ट करने का है जो टायर कंपनी बनाती है, ट्यूब वो सिलेक्ट करने का उस साइज का जो उस साइज के अंदर फिट हो रहा हो। तब लोड कितना आया इंडिविजुअल व्हील के ऊपर और टोटल लोड कैरियर का कितना है, व्हीकल का लोड कितना है, तो कितने व्हील लगाने पड़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट डिजाइनिंग, क्योंकि असेंबली हमारी की रिक्वायरमेंट कुछ और है, इंडिविजुअल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट बदलती जाती है। 4 व्हील का कार होती है, किसी का टायर छोटा होता है, किसी का टायर बड़ा होता है, किसी का रिम, किसी का टायर चौड़ा होता है, किसी का पतला रहता है, किसी का डायमीटर ज्यादा रहता है। ये सब क्या है, डिपेंड करता है कितना लोड आएगा, क्या स्पीड हमको लेने की है। फिर वर्किंग कंडीशंस क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम मर्सिडीज कार का जो है टायर को डिजाइन कर रहे हैं और एक ट्रैक्टर का डिजाइन कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मर्सिडीज का टायर हमेशा ऑन रोड रहेगा, बढ़िया हाई फाई रोड के ऊपर रहेगा, चलेगा, वो हाईवे के ऊपर चलेगा। और ट्रक और ट्रैक्टर तो खेत में ही चलता है, उबड़ खाबड़ चलता है, वहां पक्की रोड भी नहीं होती है, कील कांटे कंकड़ पत्थर सब कुछ होते हैं, उसके क्रैक होने के, उसके पंचर होने के, उसके रैप्चर होने के बहुत चांस होते हैं। तो उसका टायर उसके हिसाब से बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से डिजाइन बनानी पड़ती है उसकी। आउटर सरफेस उसका उसी हिसाब से बनाया जाता है, कंबरसम जैसा। सफारी की तरह बहुत बढ़िया जो है उसका टायर गोल नहीं बनता है। इंडिविजुअल कंपोनेंट का डिजाइन वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल हमारी यूटिलिटी क्या है, यूज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को कैसे डिजाइन करेंगे। फिर वर्किंग कंडीशंस उसकी क्या क्या है। वर्किंग कंडीशन पानी में चल रहा है, गर्म सड़क पे चल रहा है, पहाड़ों पे चल रहा है, बर्फ के ऊपर चल रहा है। जो बर्फ पे चलने वाले टायर होते हैं ट्रकों के, वो हमारे यहाँ सड़क पे का या भोपाल में दिखते हैं या मध्य प्रदेश में दिखते हैं, यूपी बिहार में दिखते हैं, वैसे टायर नहीं होते हैं। 50 टन का लोड दोनों के ऊपर है, मान लो दोनों कैरियर के ऊपर है, दोनों ट्रकों के ऊपर है, पर तब भी उनके टायर में डिफरेंस होता है। वहां ऑल वेदर ऑल पर्पस वेदर जो है ना, सीजन के हिसाब से टायर बनाए जाते हैं, और उसका रोलिंग नहीं हो जाए, घूम नहीं जाए बर्फ के ऊपर, तो उसके ऊपर चेन लगा दी जाती है। वो चेन बिल्ट वाला टायर उसके ऊपर लगाना पड़ता है। कैसा टायर लगाना पड़ता है? चेन बिल्ट वाला टायर लगाना पड़ता है। तो ये इंडिविजुअल कंपोनेंट डिजाइन बहुत अलग अलग होता है। छोटी सी बात, ह्यूमन मेल फीमेल पूरी बॉडी कुछ पार्टों को छोड़ के हमारे एक जैसी होती है, मगर दोनों की ठंड बर्दाश्त करने की, गर्मी बर्दाश्त करने की, वजन कैरी करने की भगवान ने अलग अलग कैपेसिटी दी है। उसी के हिसाब से चमड़ी अलग अलग दी है, उसी के हिसाब से बिल्ट अलग अलग दिया, उसी के हिसाब से ब्रेन अलग अलग दिया। ह्यूमन का, मेल का और फीमेल का ब्रेन अलग अलग है, कुछ उसका पोर्शन ज्यादा है, कुछ पोर्शन कम है। क्यों? क्योंकि दोनों की यूटिलिटी अलग है। आदमी को बच्चे को दो,
जो 3 साल का हो गया हो, आदमी बड़ी जल्दी थक जाएगा उसको उठा के लेके चलने में, मगर फीमेल कभी नहीं थकेगी। भगवान ने उसका स्ट्रक्चर अलग बनाया है ना। हम छोटे बच्चे को, अपने छोटे भाई बहनों को अपने आप पर आलती पालती मार के बैठ जाओ और जांग पर बैठा, थोड़ी देर बाद हम ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। फीमेल नहीं करती। भगवान ने वहां का स्ट्रक्चर, बॉडी, फ्लैश, फैट वगैरह सब अलग अलग दिया है, उनको पता ही नहीं चलता है कि बच्चा बैठा हुआ। बहुत ही आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है। चीज दोनों की बराबर है, वही थाई है ना, वही फेमर मतलब बोन है, वही सब कुछ है, और दोनों में अंतर है। तो इसलिए हम कभी भी किसी भी कंपोनेंट के डिजाइन को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे बेयरिंग है, सैकड़ों